दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, राजस्थान में सबसे बड़ा मुद्दा बना ओबीसी आरक्षण। राजस्थान की राजनीति में इस बार भ्रष्टाचार से ज्यादा ओबीसी आरक्षण मुद्दा बन चुका है। इस कारण भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रमुख दल ओबीसी आरक्षण को लेकर अपने अपने दावे कर रही है। विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है। वहीं कांग्रेस जातिगत जनगणना की मोदी सरकार से मांग करके अपनों को ओबीसी जातियों का सबसे बड़ा हितैषी बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा कर दी कि राजस्थान में सत्ता आने पर राजस्थान के 8 आदिवासी जिलों में आरक्षण से वंचित 93 जातियों को आरक्षण दिया जाएगा। बड़ी खबर, सीएम गहलोत को अमित शाह ने दे दी है चुनौती। कहा कि राजस्थान में बीजेपी तोड़ेगी जीत के सारे रिकॉर्ड। उदयपुर शहर के बीच स्थित गांधी ग्राउंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा हुई और यह बीजेपी का लोकसभा क्षेत्र सम्मेलन था। इसमें उदयपुर में पिछले साल 28 जून 2022 को हुए कन्हैयालाल हत्याकांड की गूंज उठी। अमित शाह ने अपने संबोधन में कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर गहलोत सरकार पर निशाना साधा। वहीं जनजातीय क्षेत्र के लोगों की पीड़ा, कश्मीर में धारा 370, सर्जिकल स्ट्राइक सहित कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। अमित शाह ने अपने भाषण की शुरुआत में गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि गहलोत बेवजह इस आयु में इधर उधर घूम रहे। इस सभा का कोई वीडियो बता दे तो गहलोत को मालूम पड़ जाएगा कि उनकी सरकार के जाने का समय शुरू हो गया है। बड़ी खबर, अमित शाह ने कहा कि स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होती तो कन्हैयालाल के हत्यारे फांसी पर लटक चुके होते। विपक्ष के नेताओं को अपने बेटों की सिर्फ चिंता रहती है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने सियासी बिगुल बजा दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की गहलोत सरकार को कन्हैयालाल के मुद्दे पर घेरा। कन्हैयालाल की बरसी पर सीएम गहलोत ने अमित शाह को एक पत्र लिखा था, जिसमें जल्द न्याय दिलाने की मांग की गई थी। अब इस मुद्दे को लेकर अमित शाह ने सिलसिलेवार तरीके से हमला किया। अमित शाह ने आरोप लगाया कि उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड पर भी गहलोत राजनीति कर रहे। जब हत्याकांड हुआ तो गहलोत सरकार हत्यारों को पकड़ना भी नहीं चाहती थी। एनआईए ने आरोपियों को पकड़ा। अमित शाह ने कहा कि मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि राजस्थान सरकार अगर स्पेशल कोर्ट बना देती है तो कन्हैयालाल के दोषी अब तक फांसी पर लटक चुके होते। बड़ी खबर, रोडवेज कर्मचारी शनिवार से रोडवेज बचाओ रोजगार बचाओ आंदोलन शुरू करेंगे। रोडवेज सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण समिति के संयुक्त मोर्चे के द्वारा 23 नवंबर 2022 को स्थगित किए गए रोडवेज बचाओ रोजगार बचाओ आंदोलन को फिर से 1 जुलाई से शुरू किया जाएगा। इस दिशा में 1 जुलाई को दोपहर 12 बजे से जयपुर में नारायण सिंह सर्कल बस स्टैंड के सामने स्थित पिंक सिटी प्रेस क्लब के सभागार में संयुक्त मोर्चे के 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा। बड़ी खबर, राजस्थान विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 2 जुलाई तक। विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालयों महाराजा महारानी कॉमर्स एवं राजस्थान कॉलेज में स्नातक पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन प्रवेश आवेदन अब अंतिम तिथि 2 जुलाई तक किए जा सकते हैं। उप कुल सचिव डॉक्टर कुलदीप मिश्रा के मुताबिक उक्त महाविद्यालयों में संचालित स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों जैसे बीए, बीकॉम, एससी, बीसीए, बीबीए, बीबीए एवं बीपीए में सेमेस्टर स्कीम के तहत 3 वर्षीय 4 वर्षीय पाठ्यक्रमों की उपलब्धता है। बड़ी खबर, गुजरात जैसा करिश्मा राजस्थान की सीटों पर करना होगा। अमित शाह ने कहा कि जब विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हो जाएं तो बताना। उदयपुर यात्रा पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा में राज्य की गहलोत सरकार को निशाने पर लिया और केंद्र की मोदी सरकार के कामकाज भी गिनाए। अमित शाह ने पहले तो आदिवासी वर्ग के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं को लेकर चर्चा करते हुए जानकारी दी और कहा कि आजादी के बाद इस वर्ग के लिए भाजपा सरकार ने जो काम किया और कर रहे वो सबके सामने है। राज्य के झालावाड़ जिले में भीम आर्मी झालावाड़ और बहुजन समाज सामाजिक संगठनों के नेतृत्व में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले को लेकर मिनी सचिवालय में विरोध किया गया और भीम आर्मी के नेताओं ने बताया कि भीम आर्मी प्रमुख को Z+ सुरक्षा देने और जिन लोगों ने हमला किया उन्हें गिरफ्तार कर NSA लगाने की मांग की गई। इस हमले की घटना के बाद से ही पूरे देश में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे। अगर हमलावरों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो देश का संपूर्ण बहुजन समाज सड़कों पर उतरेगा। आजाद पूरे देश में हर वर्ग की लड़ाई लड़ते हैं। बड़ी खबर, पीएम मोदी 8 जुलाई को बीकानेर में रहेंगे। 20,000 करोड़ से बने ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से राजस्थान दौरे पर आएंगे। इस बार वो बीकानेर में 8 जुलाई को अमृतसर से जामनगर के बीच ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे का लोकार्पण करेंगे। 20,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बने इस एक्सप्रेस हाईवे के कारण अमृतसर से जामनगर के बीच 23 घंटे का सफर महज 12 घंटे में पूरा हो जाएगा। बड़ी खबर, बीकानेर और अलवर में भारी बारिश की चेतावनी। राजस्थान में मानसून दक्षिण पूर्वी हिस्सों में मेहरबान है। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर समेत कई शहरों में बीती रात से सुबह तक रुक रुक कर बारिश हो रही है।
मौसम विभाग ने आज पाली, उदयपुर, सवाई माधोपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, झालवाड़, डुंगरपुर और बांसवाड़ा में तेज बारिश होने के अनुमान जताए हैं। इसके साथ ही 2 जुलाई से राज्य में बारिश की गतिविधियां हल्की होने की संभावना जताई गई। बड़ी खबर जोधपुर में पौधे उखाड़ने को लेकर बवाल हो गया। 2 पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। पथराव में 20 लोगों को चोटें आई है। घायलों को मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक सरकारी जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद चल रहा। एक पक्ष ने यहां मां अमृता देवी उद्यान का बोर्ड और पौधे लगाकर अपना दावा किया, तो दूसरे पक्ष इसे अपनी गोचर भूमि बता रहा। राज्य के रेवाड़ी जिले में फिर से पहुंचा राजस्थान का दूषित पानी। कई रिहायशी इलाकों में 3 से 4 फीट तक भरा। राजस्थान के भिवाड़ी और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण वहां की कंपनियों से निकलने वाला दूषित पानी बहकर रेवाड़ी जिले में पहुंच गया है। थारूहेड़ा कस्बा के सेक्टर हाउसिंग बोर्ड अन्य रिहायशी इलाकों में तेज बहाव के साथ पानी बह रहा। कई एरिया में तो घर के बाहर ही 3 से 4 फीट तक पानी खड़ा हो गया है। दरअसल भिवाड़ी की कंपनियों से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी धारूहेड़ा के कुछ इलाकों को काफी लंबे समय से परेशान किए हुए है। बारिश के मौसम में इसकी वजह से सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के सिंहदेव को डिप्टी सीएम का पद देने के बाद अब पायलट को पद देने की तैयारी है। हाईकमान ने तैयार कर लिए हैं 3 विकल्प। आपको बता दें कि कांग्रेस हाईकमान विधानसभा चुनाव का कैंपेन शुरू होने से पहले गहलोत पायलट का झगड़ा सुलझाना चाहती है। इसके लिए फिर से शेयरिंग फॉर्मूला तैयार किया गया है। अब इसे लागू करने की एक्सरसाइज भी शुरू हो गई है और पायलट खेमे को साथ लिए बिना सरकार के खिलाफ नाराजगी कम भी नहीं होगी। ऐसे में अब दोनों खेमे को साथ कर चुनाव मैदान में कांग्रेस जाने का प्लान तैयार कर रही है। बड़ी खबर कांग्रेस आलाकमान ने मान लिया है कि गहलोत की योजनाएं कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2020 में बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को असफल करने के बाद सीएम गहलोत ने पहले राज्य को कोरोना जैसी महामारी से बचाया, जिसकी तारीफ देश विदेश में हुई और प्रधानमंत्री मोदी ने भी राजस्थान के कोरोना प्रबंधन की तारीफ की थी। इसके बाद ओपीएस, चिरंजीवी, 100 यूनिट बिजली और अब जैसी तमाम योजनाएं लाकर गहलोत ने बीजेपी को परेशानी में डाल दिया है और इससे आलाकमान काफी खुश है। राजस्थान में सरकार और संगठन के बीच बने तालमेल की दिल्ली में भी चर्चा हो चुकी है। हालांकि इस तालमेल को तोड़ने की कुछ नेताओं ने कोशिश जरूर की, लेकिन आलाकमान ने कोशिशों को दरकिनार करके अब केवल सरकार रिपीट कराने की रणनीति पर फोकस कर चुकी है। बड़ी खबर राजस्थान में चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस 70 सीटों पर घोषित कर सकती है प्रत्याशी। राजस्थान में कांग्रेस ने चुनाव से पहले प्रत्याशी घोषित करने के लिए उन 70 सीटों को चुन लिया है, जिन पर पिछले 2 राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी जीत हासिल नहीं कर पाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के हवाले से बताया गया कि इन 70 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों ने पिछले 2 चुनाव में खराब परफॉर्मेंस किया है। विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस द्वारा उम्मीदवारों की घोषणा करने से असंतुष्टों, खासकर टिकट पाने में असफल रहने वालों को अधिक समय मिल सकता है, जिससे टिकट पाने वाले उम्मीदवारों की संभावनाओं को नुकसान हो सकता है।